हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो राटा कैटेगरी। जब हम शेयर्स को फॉरफीट करते हैं और वो कौन सा स्पेशल केस है जब शेयर्स का प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है। अब पहले हमें ये पता लगाना है कि प्रो राटा का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो राटा? एक्चुअली प्रो राटा मीन्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, एक निश्चित अनुपात में। अगर कंपनी अंशों को एक निश्चित अनुपात में आवंटित करती है, अलॉट करती है, तो उसे प्रो राटा अलॉटमेंट कहा जाता है। पर ये प्रो राटा अलॉटमेंट की समस्या आती कब है? प्रो राटा अलॉटमेंट की समस्या तब आती है जब कंपनी के पास शेयर्स तो कम है लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई हैं ज़्यादा। तो इसलिए इस तरह के केस को प्रो राटा फॉरफीचर की प्रॉब्लम कब अराइज होगी? देयर आर टू कंडीशंस फॉर दैट। मुख्य रूप से दो कंडीशंस हैं जब ये प्रो राटा अलॉटमेंट के फॉरफीचर होगा। पहला केस कि वो शेयर्स वो क्वेश्चन जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो हमें देख के पहचानना होगा कि भाई क्या ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्या इसमें जितने कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। अगर आई हैं तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया हुआ है वो सारा एक्स्ट्रा पैसा हमने वापस नहीं लौटाया, उसमें से कुछ पैसे को हमने बोला कि अलॉटमेंट में या जो भी अगली कॉल है, सपोज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर एक ही कॉल बना दी है तो फर्स्ट कॉल में यूज़ कर रहे हैं, या एप्लीकेशन है तो उससे अगली कॉल, यानी कि जो फर्स्ट पहली बार जो पैसा आ रहा है उससे जो भी अगली कॉल है। 90% क्वेश्चंस में अलॉटमेंट ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि सवाल ओवर सब्सक्रिप्शन का है और जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया हो। ये पहली कंडीशन है प्रो राटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चन को करने के लिए। दूसरी कंडीशन, जो शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो हमारा वो प्रो राटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन होगा। क्या होगा हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट में? एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने लिखा था, इसे नोट कर लीजिए। दैट द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल एंड देन टुवर्ड्स द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये अभी समझ में नहीं आएगा, कब समझ में आएगा? जब हम प्रीमियम वाला क्वेश्चन इसमें करेंगे। फिलहाल क्या करें, फॉर द टाइम बीइंग बेटा इसे एक नोट बना के आप लिख लो, नोट कर लो इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की मदद से ये सारे सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हमें पूरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल नोट नहीं करना बेटा, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे नोट करते जाना। क्वेश्चन क्या है? ए बी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ ₹10 ईच का मतलब क्या है? ये 10 रुपीज़ क्या हो गए शेयर की फेस वैल्यू। पेबल एज, कैसे पेबल है? 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो 4 तरीकों से पैसा मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। नाउ एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है हमारे पास में? 15,000 शेयर्स की, 15,000 शेयर्स की। तो लो जी, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी शेयर्स कितने इशू करना चाहती है? 10,000। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 15,000। अब देखते हैं क्या कंपनी ने सारे शेयर्स को मना कर दिया या फिर कुछ को मना किया, कुछ को प्रो राटा किया। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स। कंपनी ने 12,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रो राटा अलॉटमेंट किया। 15 में से 12,000 को प्रो राटा किया, तो बाकी के 3 का क्या हुआ होगा? बाकी को 3 को हमने कर दी टाटा। हमने बाकी के 3,000 को कहा भाई तुम्हें हम शेयर्स नहीं दे सकते, हमें शादी में हम केवल 50 लोगों को बुला सकते हैं। इनको बुलाया, बाकी को कर दी बाय बाय। तो जिनको बाय बाय कर दी उनका गिफ्ट रख लोगे क्या? नहीं रखेंगे, उनका गिफ्ट भी उन्हें लौटा देंगे। यानी कि जो एप्लीकेशन मनी वो 3,000 लोग अपने साथ 2-2 रुपये के हिसाब से लेके आए थे, वो सारी एप्लीकेशन मनी भी उनकी लौटा देंगे। जिनको हम एक भी शेयर इशू नहीं करेंगे उनका ज़रा सा भी पैसा हम रख नहीं सकते। और 12,000 शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे उसको हमने दे दिए 10,000। और साथ के साथ उसको हमने क्या कहा, क्योंकि हमने प्रो राटा वर्ड लगा दिया है तो साथ के साथ हमने उसको कहा भाई तूने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, तो 12,000 शेयर्स के लिए 2 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये दिए हैं, लेकिन हमारे काम के केवल इसमें से कितने हैं? 10 गुणा 2 20,000। तो ये जो एक्स्ट्रा 4,000 रुपये आए हैं ये यहीं छोड़ दें। क्यों छोड़ दें यहीं पे? क्योंकि कल को जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो हम तुमसे 4,000 कम ले लेंगे।
4,000 रुपये हमें कम दे देना, ये पैसे हमारे पास ही रहने दो। ये वो हम दूसरी वाली कंडीशन है जो हमने कहा था कि ओवर सब्सक्राइब हो रखा हो और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आ रखा हो वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया हो। दूसरी कंडीशंस जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि शेयर होल्डर ने एकदम से अलॉटमेंट का पैसा ना दिया हो। देखें ज़रा सवाल पढ़ के, क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? ऑल दी शेयर होल्डर्स पेड दी अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स। एक शेयर होल्डर था जिसको कि 200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। लो जी, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वॉज मेड देयर आफ्टर, यानी कि अलॉटमेंट के एकदम बाद हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है और फर्स्ट कॉल को उसके बाद में मंगाना है। ये याद रखना बेटा, यहाँ पर कहाँ पे फॉरफिट करोगे? अलॉटमेंट के एकदम बाद। अंडरलाइन खींच दो ऐसे जहाँ पे आपने लिखा होगा। एंड द forfeited shares were reissued at the rate of 9 per share as ₹8 paid up। मैंने कहा था जहाँ पर भी at the rate लिखा हो या for लिखा हो वो हमें बैंक की तरफ हिंट करता है, और जितना पेड अप होता है वो हमेशा कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल के आगे। फिर उसने एक और बात बोल दी, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं है। बहुत खुशी की बात है, नहीं मांगी। इस पे लगा दो एक कांटा। कांटा लगाने का मतलब क्या है? हम अपना सवाल करने में इसकी एंट्री हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब करते हैं अपना क्वेश्चन की तैयारी शुरू। कैसे करेंगे तैयारी? सॉल्यूशन, और यहाँ पे साइड में लिख लो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 3, सेकंड कॉल पर 2, ये लिख के रख लिया। फिर हम एक ये टेबल बनाते हैं, अप्लाइड अलॉटेड, बिल्कुल ऐसे लिख के रख लेना है, अप्लाइड अलॉटेड। कितनी एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास में? 15,000। कितने शेयर्स अलॉट करे हैं? 10,000। अब इन 15,000 में से हमने ये कहा कि 12,000 को हम 10,000 शेयर्स देंगे। सीधा सीधा मतलब कितने शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया हमने? 3,000 को। तो सबसे पहले रिजेक्ट वाला लिख दो, रिजेक्ट 3,000, यानी कि यहाँ से 3,000 कम हो गए और इनको कितने शेयर्स अलॉट करें हमने? 0। तो यहाँ से 3,000 माइनस करा, यहाँ से 0 माइनस करा, कितना अमाउंट बच गया? अब यहाँ पर 12,000, यहाँ पर बच गया 10,000। इसको बोला जाता है प्रो राटा। क्या बोला जाता है इसको? प्रो राटा अलॉटमेंट। 12,000 को 10,000 शेयर्स, यानी कि जिसने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा कंपनी ने उसको 10,000 शेयर्स दिए। क्या आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं? जिसने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई करा कंपनी ने उसको 10 शेयर्स दिए, और अनुपात छोटा कर सकते हैं, क्या आएगा? वेरी गुड, 6:5। ये जो 6:5 है ये प्रो राटा रेशो के नाम से जाना जाता है। किस रेशो के नाम से जाना जाता है? प्रो राटा रेशो। क्या होती है बेटा प्रो राटा रेशो? जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई करा कंपनी ने उसको 5 शेयर्स दिए हैं, 5 शेयर्स अलॉट किए हैं। ओके, एनी हाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन। एप्लीकेशन रिसीव हुई है, फर्स्ट एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री हमेशा अप्लाइड से, जितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं, और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 2, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आना चाहिए यहाँ पर? 30,000, 30,000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। याद रखो पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से, उसके बाद में सारी एंट्रीज में हम अलॉटेड यूज करेंगे। सेकंड एंट्री, इस एप्लीकेशन के पैसे को ठिकाने लगाना है। क्या ये सारा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी अपने पास रख सकती है? अलग अलग डब्बे बना रखे हैं हमने। एप्लीकेशन में से कुछ पैसा अलॉटेड में डालेंगे, कुछ पैसा कैपिटल में डालेंगे, कुछ को रिजेक्ट कर दिया है बैंक में भेज देंगे। तो कैपिटल में कितना? जितनों को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 30,000। हमारा कितनों पे हक है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट केवल 10,000 शेयर्स के पैसे पर हमारा हक है। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया बताओ? 20,000। फिर उसके बाद में कुछ पैसा जो हमने रिजेक्ट कर देना है, बिल्कुल प्लेन हमने उनको मना कर दिया है, टू बैंक। कितने शेयर्स थे जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3,000 गुणा 2 कितना होता है? 6,000। और ये जो डिफरेंस है, बीच का जो अंतर है, वो हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। वो कितना अमाउंट आ रहा है हमारा? 4,000। और ये 4,000 कैसे आया है? वो जो 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स थे, 2 रुपये के हिसाब से 4,000।
हमारा एप्लीकेशन का पैसा ठिकाने लग गया कि नरेशन एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट का ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखो पहली एंट्री अप्लाइड से होती है, बाकी सारी एंट्रीज में हम अलॉटेड यूज करते हैं। कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 10,000। एक शेयर पर कितनी अलॉटमेंट मनी? 3 रुपये। तो कितना अमाउंट हो गया टोटल? 30,000 और यहाँ पर भी 30,000। अब देखो क्या ये पूरा का पूरा 30,000 हमें मिलेगा? इस 30 में से कुछ तो हमें पहले ही मिल चुका है, जो हमें पहले ही मिल चुका है उसको हम एडवांस कहते हैं। और दूसरा पंगा ये हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यहीं पर वो प्रॉब्लम आई है। अब हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। देखें कैसा वर्किंग नोट होगा। अलग पेज पे एक ऐसा वर्किंग नोट बनाओ बेटा। नेम, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस अमाउंट। इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दे रखा तो हमने लगा देना है डैश। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जरा ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ें। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। बेटा ये अलॉटेड है कि अप्लाइड है? अलॉटेड है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए था कि हमें ये पता चल जाए कि अप्लाइड है हमारे पास या अलॉटेड है। दोनों में से एक इन्फॉर्मेशन होगी। अप्लाइड है कि अलॉटेड है? बताओ। यहाँ पर लिख दिया हमने अलॉटेड। वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए हैं, क्या उसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? नहीं। उसने 200 शेयर्स से कम के लिए अप्लाई किया था? नहीं। उसने 200 शेयर्स से ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था। कैसे पता लगाया जाए? 200 गुणा 6/5 हमें पता चल जाएगा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करा तो 240। यानी कि जिसने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 200 शेयर्स दिए। कितने शेयर्स एक्सेस हो गए? 40। इस एक्सेस शेयर्स को हमेशा हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई थी। एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 2 रुपये, तो 40 को 2 से गुणा करा तो एक्सेस अमाउंट आ गया हमारा 80 रुपये। क्या मतलब है? 240 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, 200 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे, ये 40 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से पैसा कंपनी ने रख लिया। उसने बोला भाई अगली बार जब तुम्हारी बारी आएगी अलॉटमेंट देने की तो 80 रुपये कम दे देना। अब हम वर्किंग नोट का बी पार्ट बनाते हैं। क्या होता है वर्किंग नोट का बी पार्ट? पहले ए पार्ट नोट कर लो अच्छे से। बी पार्ट में हम ये पता लगाते हैं दैट हाउ मच अमाउंट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू है? जितने शेयर्स अलॉटेड, ये अलॉटेड 200 गुणा 3, कितना अमाउंट आ गया? 600। ये 600 रुपये है जो हमारा ड्यू है। क्या उसने सारा का सारा ही 600 नहीं दिया? नहीं, कुछ पैसा उसने पहले से ही दे दिया है। तो इसमें से हमने माइनस कर देना है एडवांस। कितना एडवांस है हमारा? 80 रुपये। ये 80 रुपीज़ हमने इसमें से माइनस कर दिया। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 600 माइनस एडवांस 80, क्योंकि ये पहले हमें मिल चुका है यहाँ पर। तो कितना अनपेड हो गया हमारा? 520। ये वो अमाउंट है जो अभी तक हमें इस 200 शेयर्स ने नहीं दिया है, अनपेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हमारे काम आएगा। इस वर्किंग नोट को बना लो। अब अपनी एंट्रीज की तरफ चलते हैं। अपनी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा मिलेगा? 30,000 में से 2 चीज़ें माइनस करनी है। कितनी चीज़ें माइनस करनी है? 2। कौन सी? एडवांस और अनपेड। एडवांस पिछली एंट्री से पता चलेगा जो पहले ही मिल चुका है। कितना मिल चुका है हमें पहले ही? 4,000। और अनपेड जो हमें मिला ही नहीं है, ये कहाँ से आएगा हमारे पास? वर्किंग नोट से। इन दोनों को माइनस करा, कितना अमाउंट आ गया? 25,480। इसी एंट्री का एक ऑल्टरनेटिव एंट्री ये है। अभी आप केवल इसे नोट कर लीजिए, इसका डिस्कशन फिर हम बाद में करते हैं। ये एंट्री हमें कब यूज़ करनी है? जब अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ओपन करना है, तो कई बार ये वाली एंट्री करके उसको दिखानी होती है। बैंक के आगे यही 25,480, ये जो अनपेड है इसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से यहाँ शो कर देते हैं। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में टोटल 26 आ जाता है इस एडवांस को माइनस करने के बाद में। लेकिन 90% हम जितनी बार भी क्वेश्चन करेंगे हम ये वाली एंट्री ही करेंगे। इसे केवल सिर्फ आप अभी नोट करके रख लो बेटा। अब अलॉटमेंट के बाद में कंपनी को आया गुस्सा, कंपनी ने करे उसके शेयर्स को फोरफीट। और फोरफीचर की एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है। क्या होती है फोरफीचर की एंट्री?
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या सीखा था हमने यहाँ पर? मांगा, मिला, नहीं मिला। हमें यहाँ पर वैसे कैलकुलेट नहीं करना जैसा हमने अभी तक सीखा था, मांगा जरूर हमें निकालना है। हमने अलॉटमेंट के एकदम बाद उसके शेयर्स फॉरफिट किए थे, तो टोटल कंपनी ने 5 रुपये मांगे थे, और कितने शेयर्स हैं? 200। तो 5 को 200 से गुणा किया तो कितना मांगा? 1000। इसमें से कितना मिला अभी नहीं बता सकते, लेकिन कितना नहीं मिला ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कितना नहीं मिला, अलॉटमेंट पर कितना अनपेड है, निकाला था ना। जल्दी से देखो अपने वर्किंग नोट में कितना लिखा था आपने, देखो। वेरी गुड, 520। तो कितना मिल चुका है हमें? डिफरेंस करके निकालना, 480। तो प्रो राटा वाले केस में आपको कैसे करनी है एंट्री? मांगा लिख के, नहीं मिला वर्किंग नोट से कॉपी करना है, और जो मिल गया वो डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। ये 480 कैसे आया ये भी देख लो बेटा। जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे उसने 240 के लिए अप्लाई किया था, और हर 240 के साथ में उसने 2 रुपये लगा के दिए थे, तो टोटल कितने रुपए मिले थे हमें? 480। 480 हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। जब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट किया, उसके बाद में कंपनी ने फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करी। अब जितने शेयर्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं, फॉरफिट कर लिया, कंपनी उनसे पैसा नहीं मांगती। यानी कि 10,000 शेयर से पैसा नहीं मांगेगी कंपनी। कितने शेयर से पैसा मांगेगी? 9,800 शेयर से। तो 9,800 गुणा 3, जितने शेयर्स फॉरफिट हो गए उनसे पैसा नहीं मांगा जाता, जो बचे हैं उनसे पैसा मांगा जाता है आगे का। सो 9,800 गुणा 3 कितने मांगे फर्स्ट कॉल पे? 29,400। 29,400, और बाकी सारे शेयर होल्डर्स अच्छे थे, सबने पैसा दे दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,400। 29,400। वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे ये एंट्रीज करना बेटा। अब शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री। उसने क्या बोला था? द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर। मैंने बोला था जहां पर भी एट द रेट या फॉर लिखा होगा वो आएगा बैंक के आगे, और जितना पेड अप होगा वो आएगा शेयर कैपिटल के आगे। एंट्री कर दो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ 9 आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल जितना पेड अप है 8, और नीचे अंतर आ रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं जो हम रीइश्यू कर रहे हैं? 200। इन सबसे मल्टीप्लाई करा, अमाउंट लिख दो, 1800, 1600 और 200। और लास्ट एंट्री ऑफ द डे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैंने यहाँ पर 480 अमाउंट लिखा हुआ है। कैसे आएगा? फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री का अंतर। जरा फॉरफिटेड में देखो कितना अमाउंट है, कितना लिखा है हमने यहाँ पर? 480। रीइश्यू वाली एंट्री में देखो शेयर्स फॉरफिटेड के आगे कितना है? 0। तो 480 में से 0 गया तो कितना अमाउंट आ गया? 480। हमारा सवाल हुआ कंप्लीट। अब सेम टू सेम ऐसा ये क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको मुझे करके भेजना है। ये रहा क्वेश्चन बेटा। HP लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। कैसे कैसे? 10 रुपये का है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,30,000 शेयर्स। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा टू 1,20,000, यानी कि 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। सल्लू हु वाज अलॉटेड 5,000 शेयर्स, उसको अलॉट किए हैं तो अप्लाइड निकाल लेना। फेल टू पे दी अलॉटमेंट, और उसके शेयर्स एकदम फॉरफिट कर दिए। फर्स्ट कॉल बाद में मांगी गई, और फिर फॉरफीचर शेयर्स को रीइश्यू किया। ये सारी एंट्रीज आपको करके मुझे सेंड करनी है, ज़रूर सेंड करनी है, तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को बार बार देखना, धीरे धीरे पॉज करके वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ देख के आंसर कॉपी नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ मुझे सोल्यूशन ज़रूर सेंड करना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ बताया और आपने उसको फॉलो किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।